नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे वायु अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पहला, डैश हमारे चारों ओर है। क्या है हमारे चारों ओर? वायु। वायु को डैश घेरती है। कौन घेरती है वायु को? वायु स्थान घेरती है। डैश कल फड़ों द्वारा सांस लेती है। ये है आपकी मछली। चलती हुई वायु को डैश कहते हैं। तो ये बन जाती है आपकी पवन। मौखिक उत्तर दीजिए। क्या वायु को देखा जा सकता है? नहीं बच्चों, हम वायु को नहीं देख सकते। क्या सजीवों को वायु की आवश्यकता होती है? ऑब्वियसली, हम भी सजीव है और हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गा। पहला, पवन किसे कहते हैं? जब जो हमारी हवा है वो तेजी से चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हवा, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट होगी। गीले कपड़े सुखाने में कौन हमारी सहायता करता है? तो हमारी जो पवन है वो हमारी सहायता करती है। क्या होता है जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं? तो जो गुब्बारा छोटा सा होता है वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वायु है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। आंधी किसे कहते हैं? जब हमारी वायु, हमारी हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो उसे हम आंधी कहते हैं। हमें वायु की आवश्यकता क्यों होती है? आप सोच के देखिए बच्चों, वायु के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वायु में ही हमारी ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वायु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलती हुई मोमबत्ती पर शीशे का जार ढकने से वह बुझ क्यों जाती है? जब जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हम शीशे का जार रखते हैं तो जो मोमबत्ती के पास वायु आ रही थी, हमने उसका रास्ता रोक दिया और हमने ये समझा है कि जिस जगह पर हमारी वायु नहीं होगी उस जगह पर मोमबत्ती नहीं जलेगी, इसलिए वो बुझ जाती है। अब है आपके पास प्रश्न का उच्च स्तरीय विचारणीय कौशल। यदि आप पौधों को किसी बर्तन से ढक देंगे तो क्या होता है, बताइए। देखिए बच्चों, पौधों को भी बढ़ने के लिए जरूरत होती है सनलाइट की, वायु की। तो अगर हम उन्हें ढक देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और वो मर भी सकते हैं। तो ये आपके इफेक्ट्स होंगे अगर आप उन्हें किसी बर्तन से ढक देंगे। इसके बाद बच्चों आपके पास है आपके क्रियात्मक कार्य, यानी कि एडिशनल एक्टिविटी, जो कि आपको खुद से परफॉर्म करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप बहुत ज्यादा खुश रहें।